हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आया उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में कृष्ण भक्ति शाखा को समझ रहे थे। बहुत दिनों से हमारा ये जो चल रहा है चैप्टर कृष्ण भक्ति शाखा, और उसमें आज हम कृष्ण भक्ति संप्रदाय जो चले हैं, कृष्ण भक्ति के विविध उस टाइम पर उन प्रमुख संप्रदायों को देखेंगे और उनका कवियों को देखेंगे, उनकी प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है वल्लभ संप्रदाय, जिसका दूसरा नाम रुद्र संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पहले कृष्ण भक्ति में स्टार्ट हुआ है वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। और इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी हैं। दार्शनिक मत है शुद्ध अद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग, ठीक है। इसका जन्म काल है, जो स्टार्टिंग है वल्लभाचार्य की, वो है 1535, और मृत्यु जो मानी गई है वो है 1587 ईस्वी विक्रम, सॉरी 87, 1587 विक्रम। जन्म स्थल चंपारण जिला रायपुर बिहार में माना गया है। इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी है। प्रमुख रचनाएं हम देख लेंगे वल्लभाचार्य की। प्रमुख रचनाएं अणुभाष्य है, अधूरा ग्रंथ रहा है इनका, बहुत ही महत्वपूर्ण है अणुभाष्य। आप जरूर इसको मेंशन करेंगे अपने नोट्स में। और दूसरा है सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार मंडल और विद्वान मंडल। दूसरा है पूर्व मीमांसा भाष्य, और लास्ट जो रचना है वो है श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका। इस प्रकार से वल्लभाचार्य की जो रचनाएं हैं प्रमुख, वो 7 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार से हैं। आप चाहें तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसके बाद अब देखेंगे कि पुष्टमार्ग क्या है, विशेष जो वल्लभाचार्य ने चलाया है अपने उस सिद्धांतों के आधार पर पुष्टमार्ग। तो उस पुष्टमार्ग को समझेंगे। ये हरि राय के अनुसार जिस मार्ग में लौकिक तथा अलौकिक समकाम एवं निष्काम सब साधनों का अभाव ही कृष्ण के स्वरूप प्राप्ति का साधन है, ठीक है। माना जाता है कि जिस प्रकार के जो भी लौकिक सांसारिक भौतिक सुख है, भौतिक मतलब हमारा समृद्धि हैं, उनसे हट करके और उनका त्याग कर करके ही भगवान के प्रति एक आस्था उत्पन्न करना ही इसका पुष्टि मार्ग का अहम उद्देश्य है। उसकी प्राप्ति, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना ही एकमात्र साधन है इसका। तो इसके बाद अथवा जो फल है वही साधन है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं, ठीक है। जिस मार्ग में, इसके आगे भी है, जिस मार्ग में भक्ति विरहावस्था में भगवान की लीला के अनुरूप अनुभव मात्र से संयोग अवस्था का सुख अनुभूत होता है, और जिस मार्ग में हम सब भावों को अलौकिक विषय का त्याग करते हैं, त्याग है, और उन भावों के सहित देहादि को समर्पण है, वही पुष्ट मार्ग कहलाता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से ये उल्लेख किया है कि जिस प्रकार से जो साधन है, जो फल है वही एक साधन है, उसे ही पुष्टि मार्ग कह सकते हैं। और जिस मार्ग में भक्ति विरहावस्था में भगवान की लीलाओं के अनुभव मात्र के, यानी कि जब हमारे पास दुख और संकट, ये चाहे कोई भी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उन सभी अवस्थाओं में हम भगवान के नाम का एक साधन मात्र को लेकर चलते हैं, उसके सहयोग को लेकर चलते हैं, वही एक उनका अनुभव करते हैं, वही भगवान कृष्ण का जो पुष्टि मार्ग है, मतलब, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका उल्लेख किया है। इसके बाद विशेष तथ्य भी हैं। वल्लभाचार्य ने 2 प्रकार के भक्ति पद्धति का विवेचन किया है। पहली है मर्यादा भक्ति, दूसरी है पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति में साधन सापेक्ष रहा है, और पुष्टि भक्ति में जो साधना है वो निरपेक्ष रही है, ठीक है। और इसके साथ ही उल्लेख थोड़ा सा और मिलता है। पुष्टि शब्द का जो संस्कृत की जाए, पुष धातु से व्यक्यत्न प्रत्यय के जुड़ने से बना है, ठीक है। जो पुष्टि शब्द है वो संस्कृत के पुष धातु में क्यत प्रत्यय के जुड़ने से बना है, और इसी शब्द से पोषण शब्द की व्युत्पत्ति हुई मानी जाती है। अर्थात ऐसा मार्ग जिसमें भक्ति केवल ईश्वर की कृपा पर ही आश्रित रहता है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। ये वल्लभाचार्य के द्वारा ये 2 साधन बताए गए हैं। इन साधना के आधार पर ही उन्होंने पुष्टि मार्ग की व्याख्या की है। और कहा है वल्लभाचार्य द्वारा विक्रम संवत 1576 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण शुरू कराया था, जिसे पूरनमल खन्नी द्वारा पूर्ण करवाया गया था। पूरनमल खन्नी ही इनका शिल्पी था। और इस संप्रदाय में भक्तों के 4 भेद माने गए हैं। तो इस प्रकार से हमने वल्लभाचार्य का जो था
वल्लभाचार्य के पुष्ट मार्ग को समझा है और उनके से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे, जो जितने भी पॉइंट बने हैं उन सभी को समझे हैं। और थोड़ा सा याद रखने वाली बात है कि वल्लभाचार्य की जो भक्ति थी उनकी दो पद्धतियों में उन्होंने विवेचन किया है वल्लभाचार्य ने। उनका नाम ये है मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति, और इनके द्वारा जो चलाया गया पुष्टि मार्ग चलाया गया, पुष्टि मार्ग को हमने अभी ऊपर समझाया है। और इसी के आधार पर अब हम दूसरा जो है एक और इसमें पॉइंट बनता है। इसके बाद एक और पॉइंट है नीचे वाला, जिसे देखेंगे पूरनमल खन्ना। ठीक है, पूरनमल खन्नी जो हैं इनके एक शिल्पकार थे, जिन्हों की सहायता से इन्होंने भगवान कृष्ण का श्रीनाथ मंदिर बनवाया है। और उसके चार जो ये शिल्पी थे, इस संप्रदाय में प्रमुख 4 भेद माने गए हैं। इन 4 भेदों को और देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से भेद हैं इस संप्रदाय के, वो हैं, पहला है प्रभा पुष्टि भक्ति। इसमें है भक्ति संसार में रहकर कृष्ण की भक्ति करना। ठीक है, जो प्रभा भक्ति है उसमें बताया है कि जो भक्त है यानी कि जो प्राणी है वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहेगा, भक्ति करता है। दूसरा जो भेद है वो है मर्यादा पुष्टि भक्ति। इसमें भक्त संसार के समस्त सुखों से अपना हृदय खींचकर कृष्ण के गुणगान में लगाता है, यानी कि उनकी भक्ति करता है, उनके ही सबको छोड़कर भगवान के कृष्ण के रूप में ही रंग जाता है। ठीक है, और जैसा कि उनके ग्रंथों में उल्लेख है। इसके बाद जो दूसरा नाम है, तीसरा पॉइंट बनता है पुष्ट भक्ति। ठीक है, इसमें है पुष्ट भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम करने का भक्त को व्यसन सा हो जाता है, यानी कि नशा सा हो जाता है। हमेशा उठते जगते सोते खाते हर वक्त उसी में लीन रहता है। दूसरा और लास्ट जो भेद है पुष्टि मार्ग का वो है शुद्ध पुष्ट भक्ति। ये जो भेद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, तो इन भेदों को जरूर आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। और लास्ट वाला भेद है शुद्ध पुष्ट भक्ति। इसमें जो क्या होता है कि भक्त अपने भगवान का पूर्णतः आश्रित रहता है और उसी का गुणगान करता है, मस्त रहता है, उसी के नाम में लीन रहता है। इस संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप पूर्णानंद और परम ब्रह्म पुरुषोत्तम माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पुष्ट मार्ग के जो प्रमुख पॉइंट थे उनको हमने आज समझा है। और इसके साथ ही एक पॉइंट और बनता है इसमें, वो है कि वल्लभाचार्य ने अपनी पुष्टि को मार्ग के जो भेद माने हैं वो टोटल 3 भेद माने हैं। उन 3 भेदों में इस प्रकार से उन्होंने उल्लेख किया है। मर्यादा मार्ग, वेद ग्रंथों का उल्लेखित करना है, इसमें वेदों की यानी कि अध्ययन करना है। निषेध का पालन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना है। जो चीज़ें हमें निषेध हैं, जो चीज़ें हमारे लिए वंचित हैं, उन चीज़ों से दूर हटकर भगवान को पाने का प्रयास करना है मर्यादा मार्ग में। दूसरा इन्होंने मार्ग बताया है प्रभाव मार्ग, वो है सांसारिक कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना है। प्रभा मार्ग में इन्होंने माना है कि संसार को जो सांसारिक जीवन है, परिवार है, घर है, गृहस्थी है, उन सभी को में रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। इसके बाद जो लास्ट है इनका तीसरा जो भेद है वो है पुष्टि भेद। इसमें इन्होंने माना है कि भक्त केवल ईश्वर पर आश्रित रहता है। जो लास्ट भेद है उसमें ये बताया था कि पुष्टि प्रभाव में पीछे वाले में जो पॉइंट हैं उनमें बताया था कि पुष्टि में जो भक्त है वो पूर्णतः लीन हो जाता है, पूर्णतः पागल जैसा हो जाता है, उठते जागते सोते करते बस पूरी तरह भगवान में ही लीन रहता है, अपनी सुध बुध खो देता है। लेकिन वल्लभाचार्य का मानना है कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि भक्ति केवल ईश्वर पर आश्रित रहता है। जो भक्त है वो केवल ईश्वर पर आश्रित रहता है, ऐसा नहीं है कि सुध बुध खो दे अपना और भगवान की उसमें रम जाए, ऐसा नहीं माना है। लेकिन आश्रित रहता है, उसकी सेवा करता है और उस पर आश्रित रहता है। इस प्रकार से वल्लभाचार्य ने ये 3 भेद माने हैं पुष्टि मार्ग के। कभी कभार प्रश्न बन जाता है कि पुष्टि मार्ग के जो भेद हैं कितने माने गए हैं, तो अगर वल्लभाचार्य आता है तो आप 3 को टिक करेंगे, और नहीं आता है, केवल नाम पूछे जाते हैं तो पुष्टि मार्ग के कितने भेद हैं तो आप 4 को ही टिक करेंगे। इस प्रकार से यह है एक पॉइंट बन जाता है। इसके बाद आता है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय में इसका थोड़ा सा डिटेल हम देखेंगे, और डिटेल है कि निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है, इनका पूरा नाम आरूढ़ी था,
मूल नाम इनका आरूढ़ी था। जन्म इनका 1162 ईस्वी माना गया है। इनके गुरु नारद मुनि रहे हैं और इनका दार्शनिक जो मत है द्वैतवाद या भेदाभेदवाद है। इसके बाद इनके जो शिष्य हैं वो हैं श्रीनिवासाचार्य, दूसरे जो शिष्य हैं श्री ओदुराचार्य और तीसरे हैं गोरमुखाचार्य और इसके बाद चौथे जो इनके शिष्य हैं वो हैं लक्ष्मण भट्ट। ये इस प्रकार से इनके 4 शिष्य रहे हैं वो निम्बार्काचार्य के। ठीक है, चारों के आप नाम लिख सकते हैं। कभी कभी आ जाता है कि निम्बार्काचार्य के कितने शिष्य थे, तो आप बता सकते हैं 4 शिष्य रहे हैं। इनके प्रमुख रचनाएं देखेंगे इनकी वेदांत परिजात सौरभ इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है। 10 श्लोकी कृष्ण स्वतः स्वराज। ठीक है, कृष्ण स्वतः स्वराज इनकी तीसरी रचना है। मंत्र रहस्य पारसी और दूसरी है प्रपन्न कल्पवली। प्रपन्न कल्पवली बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही है इनकी निम्बार्काचार्य की, बहुत बार आई है प्रपन्न कल्पवली। तो आप इसको ज़रूर अपने लिख लीजिए, आप नोट कर लें या याद कर लें, जैसे भी आप चाहें। इसके बाद इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी आप अपने नोट्स में अपना नंबर डाल के अपने महत्वपूर्ण तथ्यों को 1 2 3 करके लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, राजस्थान में निम्बार्काचार्य संप्रदाय के मुख्य पीठ सलीमाबाद अजमेर में आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार का श्रेय परशुराम जी को ही दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, कुछ इतिहासकार निम्बार्काचार्य को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं, सभी नहीं मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा एवं कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है। जो निम्बार्का में भगवान और कृष्ण की जो युगल रूप यानी कि दोनों की एक साथ उपासना की जाती है। इस रूप में राधा को कृष्ण के वांग्यांग यानी बाईं ओर दर्शाया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इस संप्रदाय के सर्वप्रथम उपदेष्टा जो आचार्य हैं हंस भगवान माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, श्री कृष्ण भट्ट, हरिदेव व्यास, परशुराम देव आदि इनके संप्रदाय के प्रमुख प्रसिद्ध कवि रहे हैं। ये प्रसिद्ध कवि हैं, इनके सहयोगी कवि रहे हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके साथ ही लास्ट पॉइंट है, कृष्ण भक्त, हरिदेव व्यास और परशुराम ये आदि इनके संप्रदाय के कवि हैं। तो थैंक यू, आज इतना ही।